जय हिंद, नमस्कार सभी को। आज आप लोगों को मालूम पड़ चुका है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और उसी की हम प्रैक्टिस सीरीज लेकर आने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत उसका रोल रहेगा। आप लोगों को सभी को पता है कि मैथ्स और रीजनिंग का 70% वेटेज एमपी पुलिस में रहता है ना। तो हमारा टारगेट उसी को लेकर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको क्वेश्चंस की। पर डे आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन एक वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम आपको 2 लेक्चर भी दे सकते हैं। तो आप लोग सभी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और प्रैक्टिस करें। चलिए देखिए, अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 13 है, तो हमने दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर कितना मान लिया, 13। अगली लाइन में उसने बोला उनके वर्गों का योगफल, है ना। संख्याएं हमने क्या मान ली, x और y मान ली। क्या संख्याएं x और y मान लेते हैं अपन, फिर से कर लेते हैं इसको। संख्याएं क्या मानी हमने, पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली। उसने बोला है कि दोनों का योगफल, तो दोनों का योगफल मुझे कितना दिया गया है, 13। अगली कंडीशन में उसने बोला है उनके वर्गों का योगफल 97 है। वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 97, और हमको निकालना है उनका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सभी ने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही चीज यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसी में अप्लाई कर देते हैं उसको। a बराबर मैं x मान लेता हूँ, b बराबर y मान लेता हूँ। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब वैल्यू किसकी दी है आपको, x प्लस वाई की 13, तो यहाँ पर 13 पुट कर देते हैं अपन, 13 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी वैल्यू है, 97, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 97 प्लस 2xy। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 169 इक्वल 97 प्लस 2xy। अब इस वैल्यू को हम इधर लेके आएंगे, माइनस कर देंगे। 169 में से 97 माइनस कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। 169 में से 97 माइनस कर दो। 9 में से 7 जाए कितना बचेगा आपके पास, 2। तो कितना हो जाएगा आपका 16। 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 7, मतलब 72 बचा आपके पास। तो 72 कितना बचा मेरे पास, 72 बराबर 2xy। अब ये इंटू में तो इसके अपॉन में आ जाएगा, 72/2 इक्वल xy। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो xy दोनों का प्रोडक्ट 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, तो 2 छंग 12 कितना आ जाएगा, 36। 36 कौन सा ऑप्शन हमारा, 36। 36 हमारा है बी ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36। सिंपल सा था आपका क्वेश्चन। x प्लस वाई दोनों का योगफल आपको 13 दिया गया था, उनका स्क्वायर 97, दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम योग 97 दिया था और आपको उनका प्रोडक्ट निकालना था। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसको इसके फॉर्मेट में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल ली। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा, 36। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,281 का वर्गमूल क्या है। चलिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका। 25,281 है ना। इसको हम इस मेथड से करेंगे, हम वर्गमूल वाली मेथड से। क्या करते हैं, इसके दो पेयर बनाते हैं, एक पेयर, 2 पेयर, और यहाँ पर नंबर है तो 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर दिया है उसी का उसी में मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए। तो पहला नंबर क्या है यहाँ पर, 2। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, 1 लूंगा। 1 का 1 में मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या नंबर लिया पहला मैंने, 1, है ना। तो क्या आया मेरे पास, 1, और यही 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे, 2। जब इसको माइनस करोगे आप, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ऊपर से पूरा पेयर आएगा 2 नंबर का, 52, है ना।
अब इस 2 के आगे आप जो नंबर लिखेंगे उसी का आप मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो मैंने 2 के आगे नंबर लिखा 4, तो मैं 4 के ही मल्टीप्लाई करूंगा। कितना हो रहा है, 4 चौक 16 का 6, 8 बहुत कम हो रहा है, मैंने 25 लिख दिया। 25 के मल्टीप्लाई करा, 25 का 5 हासिल का है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 है ना। 6 लिखूंगा ज़्यादा चले जाएगा, तो मैंने कितना लिखा 5। इसके आगे 5 लिखूंगा और 5 को मैं ऐड करूंगा, कितना आया मेरे पास 125। माइनस कर लो इसको, कितना बच जाएगा आपके पास, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2, 47 45 50 60 नहीं, 4 माइनस 2 27। क्या बचेगा आपके पास 27। 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और इधर तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास। कितना बचा 27। ये इसमें ऐड कर लोगे आप तो कितना अगला पेयर आपका क्या आ जाएगा ऊपर से वापिस 81। अगला वन पेयर पूरा 81 आया। 25 और 5 कितना हो गया आपके पास 30। अब इस 30 के आगे जो नंबर लिखोगे उसी का आप मल्टीप्लाई करोगे। मान लो मैंने 5 के आगे 8 लिखा तो मैं 8 का ही मल्टीप्लाई करूंगा। 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 39 और 6 46, फिर हासिल का 4, 8 का 8 12। आया क्या नहीं आया। मान लो मैंने 115 के आगे 9 लिखा और 9 का ही मल्टीप्लाई किया। 9 81 का 1 हासिल का आया 8, 9 5 45 और 8 45 और 50 53, 9 5 45 और 45 और 5 50। सॉरी क्या है मेरे पास 30 है ना, 30 के आगे नंबर लिखना है मुझे, मैंने गलत लिख दिया। चलो 30 के आगे नंबर लिखना था हमको, हमने गलत कर दिया। हम इसको वापस से करते हैं। ऐड करके मेरे पास कितना आ गया 30 आ गया है ना। मान लो मैंने 30 के आगे 9 लिखा, मैं 9 का ही मल्टीप्लाई करूंगा। 9 में 81 का 1 हासिल का 8, 9 का 0 में करूंगा 0 और 8 8, 9 27। देखो यही चाहिए था हमको। कितना आया 2781। माइनस करोगे इसको तो 0 0 हो जाएगा। और क्या लिखा था आपने यहाँ पर 9, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9। मतलब किसका स्क्वायर है 159 का। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका 159 डी ऑप्शन बन जाएगा आपका, है ना। इसको आप इस मेथड से कर सकते हैं। थोड़ा इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा, या बहुत क्वेश्चन कम समझ में आता है इसको किस टाइप से करना है। जरा इसको आप ध्यान से और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 23 इंटू 31 इक्वल 713, तो 0.00713 डिवाइडेड बाय 3.1 कितने बराबर है ना। किसके बराबर होगा ये, किसके बराबर है, किसके बराबर है ना, किसके बराबर है, कितने बराबर। देखो पहली कंडीशन मेरे पास है, क्या कंडीशन है हमारे पास, पहली कंडीशन है हमारे पास 23 इंटू 31 इक्वल 713 है ना। तो अब यहां से देखो यहां पर क्या है, मान लो मैं इसको अपोन में पहुंचा दूं, है ना। तो यहां से मेरे पास अपोन में क्या है 31 है, यहां भी 31 है, तो मैं 31 को अपोन में ले लेता हूं। इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो नीचे चले जाएगा। तो 23 इक्वल 713 डिवाइडेड बाई 31, ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन मेरी है, दूसरी बार में क्या बात हो रही है आपकी 0.00713 डिवाइडेड बाय 3.1, है ना। तो अब इसको अगर आप अपॉन में लिखोगे और 0 लगाओगे तो इसको मैं लिखता हूं 713 ना। इसके 0 नीचे आएंगे, कितने 0 आएंगे, इतने पॉइंट के बाद वैल्यू है 1 2 3 4 5 नीचे आएंगे। मतलब इसको मैं माइनस की पावर में लिख सकता हूँ 10 की पावर -5। नीचे क्या है 3.1, तो इसको अगर मैंने 31 लिखा है तो पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है, मतलब नीचे आएगा तो क्या आएगी वैल्यू 10 टू द पावर -1, है ना। तो दूसरी बार में हमने क्या लिख दिया इसको 713 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 31 इंटू 10 टू द पावर -1। -1 की वैल्यू ऊपर जाएगी तो -5 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास 4। तो 713 इंटू 10 टू दी पावर 4 अपॉन 31, है ना, क्योंकि ये माइनस में 10 टू दी पावर 4 बचा है, ऊपर जाएगा माइनस का तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा।
अब देखो 713/31, 713/31 की वैल्यू कितनी है इक्वेशन फर्स्ट से 23, तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा 23, 23 इंटू 10⁻⁻4, -4 का मतलब है कि नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो मैं इसको लिख देता हूँ 23 डिवाइड बाय 4 जीरो, 1 2 3 4, और जब पॉइंट लगाओगे आप तो क्या होगा, नीचे 4 जीरो है तो ऊपर 4 वैल्यू के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से, तो 1 2 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा पॉइंट 0.0023। कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, हमारा ऑप्शन नंबर है बी, 0.0023, है ना। आप ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, किस टाइप से हमने समझाया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2033 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 5 बचता है। इसको आप ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन से ही हम करते हैं इसको। क्या है, पहला नंबर 1657 है ना, और दूसरा है 2033। अब आपको इसको डिवाइड करो किसी नंबर से तो 6 बचना चाहिए, इसको डिवाइड करो तो 5 बचना चाहिए। मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है 150, मान लो मैंने इसको 150 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ है, एक बार, कितना बच गया मेरे पास, यहाँ से बचेगा मेरे पास 15, 157 हो जाएगा ये, और जब 157 का आप डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 150 से 7 बचेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए 6, मतलब ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा 125, 125 से तो होगा नहीं ये डिवाइड। चलो अगला देख लेते हैं अपन, इसको मैं डिवाइड करता हूं 127 से। मान लो हमने इसको 127 से डिवाइड किया, 127 से करते हैं ना इसको, 127 से डिवाइड करा तो एक बार, 127 के बाद कितना है 165, कितना बच जाएगा आपका 27 से, 27 और 3 30 और 35 38, 387। अब 127 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 387 को, 387 को, 387 डिवाइड बाय 127, 127 से देखो 300 है, मतलब 3 बार मैं इसका मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना आ रहा है, 127 इंटू 3, 7 21 का 1, हासिल का है 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, कितना आया 381, कितना रिमाइंडर बच गया यहाँ से 6, और यही हमको चाहिए था, मतलब हम सही जा रहे हैं। कितना रिमाइंडर बचा हमारा 6। अगली कंडीशन हम देखते हैं, इसको अगर डिवाइड करें तो 5 बचना चाहिए, 237 डिवाइडेड बाय 127। 127 से अगर मैंने इसको 2 बार डिवाइड कर दिया तो मैं ज़्यादा पहुंच जाऊंगा, मैं मतलब मुझे एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। 127 से डिवाइड किया मैंने 127 से एक बार, है ना। अब उसके बाद कितना बच गया यहाँ से आपका, 203 में से 127 आपका चला गया, तो 13 माइनस 7 6, 9 माइनस 2 7, कितना बचा 76, और लास्ट में क्या बच गया 7। फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा 127 से, तो देखो कितनी बार डिवाइड हो सकता है ये, है ना। अगर आपने 6 बार डिवाइड हो सकता है ये, 6 बार, क्योंकि 127 इंटू 6 कर देते हैं अपन, 7 छंग 42 का 2, हासिल का है 4, 6 दूनी 12 और 4 16 का 6, हासिल का है 1, 6 कम 6 और 1 7, 762, 762 बार डिवाइड हो गया। क्या चाहिए था 5 रिमाइंडर चाहिए था, 5 बच जाएगा, 762 आया, क्या बच रहा है यहाँ से 5 बच रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 127, है ना। इसको हमने ऑप्शन से करके देखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी का प्रतिशत। देखिए इस क्वेश्चन को आप, परसेंटेज का क्वेश्चन है, 2 बार अगर दोनों परसेंटेज बढ़े हुए हैं और आपसे बीच में कमी पूछा गया है, इसका पैटर्न बता रहा हूं आपको किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसके, या दोनों कमी दी गई है तो बीच में वृद्धि पूछेगा, दोनों साइड वृद्धि दी गई तो बीच में कमी पूछेगा। तो ये वही क्वेश्चन है, हमने कितना मान लिया इसको, टोटल को 100 मान लिया। पहली बार उसने बोला है कि 25 की वृद्धि कर दो, तो 100 से 25 की वृद्धि करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 125। फिर क्या बोला है 15 अधिक खर्च कर दो, तो कितना हो जाएगा 115, है ना। कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, कितना आएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 125, आगे वाली वैल्यू इंटू 100,
25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 8% की कमी करनी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन बना हमारा? हमारा ऑप्शन बना सी, 8% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकती है ना। रंजीत रंजीत कितने दिन में करता है? 25 दिन में। और अंजी इसको कितने दिन में करती है? 20 दिन में। सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क मान लेते हैं, कुल कार्य टोटल वर्क कितना, जो इनका एलसीएम, कितना एलसीएम ले लोगे आप? 100। 25 से डिवाइड करोगे 100 के, 25 चौक 100, 20 से डिवाइड करोगे 100 के, कितना आएगा? 5। ये इसकी इफिशियंसी होती है, क्षमता, है ना। सब लोगों ने आपने पढ़ा होगा। रंजीत का था 25 और रंजी का था 20। टोटल वर्क, टोटल कार्य कितना मान लिया हमने? 100। 25 से 100 को डिवाइड किया 4, 20 से 100 को डिवाइड किया 5। ये क्या आ गई? इसकी इफिशियंसी आ गई। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। 5 दिन तक इनको कार्य कराओगे, 5, एक दिन में ये 4 काम करता है, ये 5 करता है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9। कितना काम हो गया 5 दिन में? ये एक दिन का काम 9 करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 45। टोटल कार्य 100 था, 100 में से 45 इन्होंने कर लिया, तो शेष कितना बच गया? 55। और शेष काम को किसको करवाना है? अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगी? तो अंजी का पूछा है, तो अंजी की इफिशियंसी कितनी है? 5। शेष काम कितना बचा? 55। 55 को 5 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 11। कितना आ गया आंसर हमारा? 11 दिन। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा? बी ऑप्शन, 11 दिन। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और हुआ तो 40 भी मिल सकते हैं। देखिए क्या अगला क्वेश्चन। 65 रुपए में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 रुपए में खरीदा गया, जिसमें से पहली छूट 10%, दूसरी छूट बताइए। देखो एमआरपी कितनी है उसकी? एमआरपी है 65 रुपए। इस पर इसने कुछ छूट देके इसको बेच दिया, फिर इसको छूट देके फिर बेच दिया, है ना। और कितने में बेच दिया? 56.116 रुपए में, 56.16। पहले उसकी सूची कीमत थी, उसको 10% का डिस्काउंट देके बेचा। पहली छूट कितनी है? 10% की, मतलब यहाँ पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, कुछ अमाउंट पर बेच दिया, फिर इसको फिर बेच दिया। तो आपको निकालना है कि दूसरी छूट की दर क्या है ना। तो दूसरी छूट निकालने के लिए पहली छूट कितनी दी है उसने? 10%। तो 65 का 10% कितना आएगा? 6.5, है ना। 65 का 10% छूट दे दी, मतलब 6.5 आपको कम करना है इसमें से। तो हम कर लेते हैं 65 में से 65 में से कम करो आप 6.5, तो यहाँ बन जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बन जाएगा आपका 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और इधर कितना बचेगा? 5। 58.5, है ना। 58, 59 और 60 और 65 कितना हो गया? ये 58.5। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 58.5, है ना। अब ये इसके लिए एमआरपी बन गई। अब इनके बीच में डिस्काउंट निकालना है, कितना डिस्काउंट आया, तो इसको इससे फिर माइनस कर दोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे आप। इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, कितना आएगा? 58.5 को माइनस करोगे आप 56.16, मतलब 50 हो गया। ये कितना बचेगा? 16, और 16 और 4 20, और 30, 34, 34, 40, 50। अब ये बन जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। कितना बच रहा है आपके पास? 1.34 समथिंग समथिंग कुछ, 56, 57, 1.34, है ना। ये इसका डिफरेंस आया 1.34। अब इनका डिस्काउंट निकालना, तो डिफरेंस अपॉन में इसकी एमआरपी कितनी है? 58.5% के लिए कितना लगाओगे? 100। देखो अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर हैं, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। ये लिख देता हूँ। अब मेरे 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, 1 जीरो बचा है मेरे पास। कितना बचा है यहाँ पे? 134 डिवाइडेड बाय 585, 134 अपॉन 585, 134 डिवाइड बाय 585 इंटू 10। तो मैं काट देता हूँ 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 सत्तर 35।
2.34 आएगा डिफरेंस यार इसका। इसमें से आपने उधार लिया था 8 माइनस 6 2 आएगा। 2.34 आएगा, तो यहाँ 234 होगा है ना, 2.34 कर लेना इसको आप। टू पॉइंट थ्री फोर 234। अब 117 से उसको डिवाइड करेंगे अपन। 234 कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा इसका डिस्काउंट? 4%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा? 4%। कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी, 4%, है ना। क्या किया हमने? इसका डिस्काउंट देके इसकी एमआरपी निकाल ली और ये इसके लिए अब एमआरपी बन गया, तो इन दोनों का डिफरेंस फिर अपॉन में एमआरपी इंटू 2.34। ये है आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का बट्टा डिस्काउंट इसमें निकाला था। एक छूट देके आपसे एक छूट पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है और बी अकेला इसी काम को 7 दिन में करता है। तो इनका टोटल वर्क एलसीएम कितना मान लूंगा मैं? 21, 7 या 21, 7 से 21 को डिवाइड करूंगा 3 से तो 7 आएगा, 7 से 21 को करेंगे 3 आएगा। ये क्या आ गया? इसकी क्षमता आ गई। 7 और 3 10, दोनों एक दिन में 10 काम करेंगे। और कितने दिन काम करवाना है दोनों को? 2 दिन काम करवाना है। और ए और बी 2 दिन में काम करते हैं। 2 दिन में काम करेंगे तो 2 इंटू 10 20। अब 21 में से 20 इन्होंने कर लिया। उसने पूछा है काम का कितना हिस्सा बचा हुआ, कितना काम बचा है? एक। कितने काम में से? टोटल काम कितना था? 21, तो 1/21। टोटल काम कितना बचा मेरे पास? हिस्सा 1/21। और कर कितना लिया मैंने? करा हुआ कितना काम है मेरा? 20। और टोटल काम कितना? 21। जब भी हिस्सा पूछा है तो टोटल काम नीचे और जो आपने कर लिया है वो ऊपर, या जो बचा हुआ है वो नीचे। कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 1/21। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बाल्टी 80% भरी होती है, उसमें 2 लीटर ज़्यादा पानी होता है, बजाय जब वह 66/2/3% भरी होती है। बाल्टी की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो कितनी भरी हुई है? 80%। और दूसरी बार उसने बोला है 66/2/3% भरी हुई। और क्या बोला है? 2 लीटर ज़्यादा पानी है। तो एक बात आपको पता होगी, जब भी ज़्यादा या कम की बात होती है तो हम उनका क्या निकाल देते हैं? डिफरेंस निकाल देते हैं। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा कितना है? इसका डिफरेंस 2 लीटर का। 80% माइनस 66 इंटू 3 कितना हो गया आपका? 198। 66 और 3 18 का 8 हासिल का 1 18 198 और 2 200/3%। 200/3% बराबर 2। अब इसका एलसीएम लोगे आप। 1 और 3 का कितना आएगा? 3। 1 को 3 से 3, 8 का 3 में मल्टीप्लाई कितना आएगा? 8 या 24 240 माइनस 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 200 बराबर 200, मतलब 240% माइनस 200% बराबर 2। 240 में से 200 को माइनस कर दोगे आप, कितना बचेगा आपके पास? 40% बटे 3 बराबर में कितना है? 2। ये 3 ऊपर जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। तो 2 इंटू 3/40% बटे 100 है, तो 100 ऊपर चले जाएगा इसका। अब डिवाइड कर लो इसको। 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 पंजे 10, 5 दिया 15 लीटर। तो उसकी क्षमता कितनी है हमारी? 15 लीटर, 15 लीटर। कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा? सी ऑप्शन बनेगा, 15 लीटर, है ना। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई चीज़ ज़्यादा कम की बात की जाए, छोटा बड़े की बात की जाए, तो आपको उन चीज़ों का डिफरेंस निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं। वह राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज पर देता है। एक वर्ष बाद वह 96 रुपये कमाता है। एक वर्ष बाद वह 96 रुपये कमा रहा, मतलब वह ब्याज कमा रहा है। 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी? देखो एलिगेशन से करते हैं इसको हम। एक भाग दिया है 5% पर और शेष भाग दिया है 4% पर, है ना। अब यहाँ बीच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बीच की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? एक वर्ष बाद उसको 96 रुपये मिले, तो ब्याज कितना मिला? 96 रुपये। मान लो अगर ये 2 वर्ष का होता तो 96 को 2 से आप डिवाइड कर देते, तो 1 साल का ब्याज। यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर हमेशा 1 साल का ब्याज रखना है। कितना 1 साल का ब्याज? 96 बट्टे में प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 2000। टोटल 2000 है, इंटू रेट के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, 2 से फिर काट देता हूँ मैं। 2 कम 2 जीरो, 2 चौक 8, 2 अठी 16। 2 से फिर काटता हूँ मैं इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना है? 24/5।
24/5। अब क्या करेंगे हम, 24/5% आ गया, हमारी रेट आ गई औसतन। अब इसको आपको 5 को यहाँ से हटाना है। क्या करोगे, 5 का सब में मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है ना। अपॉन वाली वैल्यू जब हटानी होती है तो क्या कर देते हैं हम, नीचे वाली वैल्यू का उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 × 5 कितना हो गया हमारा 25%, 4 पंजे 20%, और ये कितना हो गया 24%। अब इसको एलिगेशन लगा के माइनस करो, इसमें इसको माइनस करोगे आप कितना आएगा 1, इसमें इसको माइनस करोगे कितना आएगा 4। टोटल कितने थे मेरे पास 2000 रुपये, ये 2000 रुपये ले ली टोटल। और टोटल मेरे पास यहाँ से रेशियो कितना हो गया 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 5 से 5 चौक 20, 400। और किसका पूछा है उन्होंने, 4% वाले का पूछा है ना। 4% पर कितनी राशि उधार दी, 4% वाले का रेशियो कितना है 1, तो यहाँ किसका हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400। अगर मान लो आपसे ये पूछा होता है कि 5% वाले का बताओ, तो 400 का काटने पे कितना आया था यहाँ पे 400 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाता कितना जाता है 1600 हो जाता। 1600 ये 400 ये कितना होगा 2000। लेकिन हमसे पूछा है अभी 4% वाले का, तो आंसर कितना लगाएंगे हम 400। कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, सी ऑप्शन 400 है ना। इसको हमने, ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था और हमने इसको एलिगेशन मेथड से किया है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6000 रुपये पर 10% अर्धवार्षिक की दर से 1/2 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है इसमें, रेट जो है अर्धवार्षिक है हाफ ईयरली, 10% हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। टाइम है 1/2, 1 मतलब 1 साल और 1/2 मतलब 6 महीने। तो टोटल महीने कितने हो गए, ये 1 साल में 12 महीने और 6 महीने ये, तो टोटल महीने कितने होगा 18 माह है ना। और अर्धवार्षिक है तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, महीने में कन्वर्ट करने के बाद 6 × 18। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 3 साल। अब रेट पे आते हैं, रेट क्या है 10%, हमेशा अपॉन में क्या लिखा जाता है 12, और जहाँ आपने अर्धवार्षिक से डिवाइड किया है वहाँ इसका इंटू हो जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे 6 दूनी 12, 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो 5%। तो रेट कितनी कन्वर्ट हो गई इसकी 5%। अब आपको सोल्व करना है 3 साल का, तो हम 3 साल का फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, 1 2 3 है ना। इसके मैंने वीडियो बना रखे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, बहुत अच्छे, आप उसको देख लीजिएगा पूरा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेट का फ्रैक्शन यूज करेंगे हम, 5 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20 इंटू प्रिंसिपल कितना दिया है हमको 6000, 6000 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 काटा कितना आ गया 300 रुपये। तो साधारण ब्याज 300 रुपये आया, जो कि हर साल बराबर होता है, पहली बार 300 300 300। इस 300 का फिर 1/20 निकाल दो, 1/20 0 से 0 2 से काटोगे तो 15, यहाँ आएगा 15, यहाँ इसका आता है डबल 30। 15 का फिर मैं 1/20 निकालूंगा। देखो क्या करता हूँ मैं, इसको 15/2 लिखता हूँ और 10 अलग लिख लेता हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो 7.5, और एक और 0 है तो कितना हो जाएगा 0.75। तो यहाँ कितना आएगा 0.75। तो हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 945, 945.75, ये हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो हमारा ऑप्शन इसके करीबन करीबन क्या दिया गया है, तो क्या आंसर लगाएंगे हम 946 है ना। 945.75 है, 5 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 946। ये आपका था चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन और अर्धवार्षिक दर दी गई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, प्लस 4 साल के बाद 2 सदस्यों की कुल आयु 64 होगी। कब होगी, 4 साल के बाद होगी। 4 साल के बाद होगी तो अभी कितनी होगी, अभी की बात करूं मैं तो 4 कम करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा ये आपका 56 हो जाएगा। ये आ गई प्रेजेंट एज का योग आ गया उनका, प्रेजेंट वर्तमान। तो वर्तमान में कितनी होगी 56 होगी। देखो वर्तमान में 56 है, 4 साल बाद जाओ तो 2 व्यक्ति की 4 और बढ़ जाएगी, 56 में 4 जोड़ोगे 60, 60 में 4 जोड़ोगे 64। तो उसने बोला था कि 4 साल के बाद कितनी होगी 64। तो मैंने क्या करा, 4 साल एक को पीछे लाया तो 60 और एक को फिर पीछे लाया तो 56। ये मेरा वर्तमान का योग हो गया इनका है ना, दोनों का मिला के 56 वर्ष है। अब उसने बोला है कि उनकी 4 वर्ष पहले, अब फिर आपको दे दिया कि 4 वर्ष पहले उनका अनुपात कितना था 3:1 था, -4 वर्ष पहले अनुपात कितना था 3:1 था। तो अगर ये रेशो 4 साल पहले का है तो इसको भी 4 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। ये वर्तमान में 56 था, 4 साल लेके फिर पीछे जाओ, 2 व्यक्ति हैं, 4 फिर माइनस 4 फिर माइनस, 56 में से 4 गया तो 52, 52 में से 4 गया तो 48। तो
कितना योग आ गया, 4 साल पहले का 48, और हमारा रेशियो कितना है 3 और 1 4, 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 12। और क्या पूछा है छोटा वाला कौन है इसमें, ये तो 12 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 12, लेकिन ये रेशियो वर्तमान नहीं है, 4 साल पहले का है, तो 4 इसमें अब प्लस करना पड़ेगा मुझे, 12 और 4 कितना आ गया 16, तो छोटे वाले की आयु कितनी आ गई 16। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन 16 है ना। ये आपका एज का क्वेश्चन था, थोड़ा घुमाया गया था क्वेश्चन में आपको 2-3 बार, इसको जरा ध्यान से हम समझेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। देखो सिंपल सा एवरेज क्वेश्चन है ये, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है, इसमें अन्य एक वस्तु का भार शामिल किया जाएगा। देखो पहले 25 थे, 25 से कितने हो गए, ये एक को शामिल करोगे, x को 26, और नीचे जितने आए हैं उतना लिखना है आपको। 2 व्यक्ति को आप शामिल करोगे 2 लिखोगे, 3 को शामिल करोगे 3 लिखोगे। 25 का औसत भार 50 था, एक और आपने बढ़ाया x व्यक्ति को और एक नीचे लिख दिया, तो क्या हुआ, उसने औसत भार 500 ग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम बढ़ा, किलो में जाने के लिए क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1 किलोग्राम में चले जाएगा, है ना। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, अगर दोनों प्लस होते हैं तो ये वैल्यू इसमें प्लस हो जाएगी, दोनों माइनस होते हैं तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, एक माइनस एक प्लस होता है तो वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दोनों बड़े हैं तो आपको सोल्व करने के बाद उसको जोड़ना है, दोनों घटे हैं तो भी जोड़ना है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है तो माइनस करना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल करोगे 26 को तो 13, दोनों बड़े से 13 इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 63। कौन सा ऑप्शन है आपका 63 kg, डी ऑप्शन 63 kg। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72, 30 और 78 मीटर है, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, जब आपको अगर 3 साइड दी गई तो आपको याद होगा कि आपने हेरो का सूत्र पढ़ा होगा, वही सूत्र इसमें लगेगा। पहली साइड कितनी है 72, 30, दूसरी 30, तीसरी 78, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उसका एरिया होता है अंडर रूट में S माइनस a, S माइनस b और S माइनस सी। जब आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो, पहले हम क्या निकालेंगे, S निकालेंगे, तो S के लिए पहली भुजा 72, दूसरी 30, तीसरी 78 डिवाइडेड बाई 2, 72 80 100 100 कितना हो गया, देखो यहां से 78 और 2 80 है ना, और 30 180, 180 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, S बराबर 90 आ जाएगा मेरे पास। S कितना आ गया मेरे पास 90, अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसको 90 को। S कितना है 90, 90 माइनस A मतलब 72, 90 माइनस 72, दूसरी बार 90 माइनस 30 और तीसरी बार 90 माइनस 78, पूरे पे रूट होता है ना, रूट 90, 90 माइनस 72 कितना बचेगा आपके पास, 72 और 8 80 18, 90 माइनस 30 कितना बच गया 60, और 90 माइनस 78 आप करोगे तो 78 और 2 80, 12 बचेगा, है ना। अब क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकालना है, तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप इन सबका मल्टीप्लाई कर लें। क्या करें, आप इनके फैक्टर कर लें, है ना। फैक्टर कर लेते हैं अपन। 90 को हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 6, 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2, 60 को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 4, 15 चौक 60 होता है, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इस 15 को आप और क्या लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 5, 6 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 3, 3 3 3 इंटू 5, 2 3 6, 3 इंटू 3, तो 15 को आप लिखोगे 3 इंटू 5, 4 को आप लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो पेयर बना लो आप। देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 बार बाहर आ जाएगा ये, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 2 2 के पेयर बाहर निकलता है। 2 कितनी बार है, 1 2
3 4 5 6, ये भी 6 बार, ये भी कितनी बार बाहर आ जाएगा? 3 बार। 1 2 3। और 5 कितनी बार है आपके पास? 5 है 1 2 बार, तो कितनी बार बाहर आएगा? 1 बार। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 3 का 3 में करोगे 9, 9 का 3 में करोगे 27, 27 यहाँ तक तो पहुँच गए, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। 2 का 2 में कर दोगे 4, 4 का 2 में करोगे तो 8, 8 का 5 में करोगे 40, 40 मतलब 4 का और कर लो इसमें, 7 चौक 0 आ जाएगा, 7 चौक 28 का 8, हासिल का आया कितना? 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080। तो कितना आ गया ये? इसका एरिया कितना आ गया? 1080, है ना। अब यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो इसका एरिया, इसको सोल्व करने पे जो आया है क्षेत्रफल, इसका आ गया है 1080 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसका रेट दिया हुआ है कि आप किस रेट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कितना यूज से करना है? 20 पैसे। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 108 में 20 पैसे मतलब 20/100 रुपए में चले जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 108 इंटू 2 216 रुपए। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? डी ऑप्शन, 216 रुपए, 216 रुपए, है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपका, लेकिन क्षेत्रमिति का जो आपका मेंसुरेशन का है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रेन का क्वेश्चन है ये। अगर ट्रेनें विपरीत चलती हैं तो उनकी स्पीड प्लस हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में जाती है तो माइनस हो जाती है ना। अब हमारा इसका एक फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा, चाल बराबर कुल दूरी। कुल दूरी मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म की कुल दूरी बटे समय, वो भी होना चाहिए सेकंड में, इंटू 18/5, है ना। आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। चाल, अब देखो क्या बोला उसने, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी? 125 मीटर। समय कितना लगा उसको? 10 इंटू 18/5। और एक स्पीड आपको दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, है ना। व्यक्ति की स्पीड दी गई, ट्रेन की पूछी, तो ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, मतलब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, ट्रेन एक स्पीड को हम x मान लेंगे और व्यक्ति की स्पीड कितनी है? 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से सोल्व करता हूँ मैं इसको 25 बार, 25 25, 5 दूनी 10, 2 से करूँगा 2 नंबर की 18, 5 नंबर की 45। इधर कितना आ जाएगा? 45। यहाँ पर कितना है? x माइनस 5, माइनस का 5 उधर जाएगा, तो x बराबर 45 प्लस 5, तो x बराबर कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड आ गई? ट्रेन की, है ना। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर अपोजिट जा रही है तो ट्रेन की स्पीड प्लस होगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होगी। और ज़्यादा किसको लेना है? जो जिसको वो क्रॉस करके जा रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। क्या ऑप्शन बना मेरा? 50। कौन सा ऑप्शन है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज के दो बराबर कोणों में प्रत्येक तीसरे, ना यहाँ पर तीसरे कर लेना, प्रत्येक तीसरे कोण का 2 गुना है। तीसरे कोण का 2 गुना है। तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे, या 2 कोण बराबर है 2 भुजाएं बराबर होगी। उसने बोला है प्रत्येक 2 बराबर कोण, ये 2 बराबर कोण ले लिए मैंने और एक तीसरा कोण ले लिया। अब तीसरा कोण जो है प्रत्येक तीसरे कोण का 2 गुना है। अगर तीसरे को मैंने x माना तो ये दोनों क्या है? इसके 2 गुने हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। प्रत्येक तीसरे कोण का 2 गुना है। तीसरे कोण को मैंने x माना तो ये कितना? 2 गुना, ये कितना? 2 गुना। और उसमें पूछा है त्रिभुज का तीसरा कोण। तो आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ax प्लस 2x प्लस 2x कितना होता है? तीनों का योग 180 डिग्री। कितना हो गया? 2 2 4 और 1 5x, 5x बराबर 180 डिग्री। तो x अगर हमको निकालना है तो 180/5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 से 15, 5 से 30। तो x बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री, है ना। तो यही हमसे पूछा था कि तीसरे कोण की माप क्या है। तो तीसरा कोण हमने x माना था, कितना आ गया हमारा? 36 डिग्री। कौन सा ऑप्शन बन रहा है मेरा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 36 डिग्री। मान लो अगर हमसे वो पूछता है कि तो दूसरे कोण बताइए, तो क्या होता है? इसके डबल हो जाते हैं वो 2 गुना ना, 36 का। ये भी 72 आता, ये भी 72 आता। अगर दूसरा कोण वो तीसरे की जगह दूसरा या पहला कोण पूछ लेता वो, तो क्या आंसर आता हमारा? बी ऑप्शन। लेकिन अभी हमारा आंसर क्या है? 36 डिग्री। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
27x³ माइनस 9x² प्लस 3x माइनस 8 को डिवाइड करना है। थ्री एक्स प्लस टू को आपको डिवाइड करना है 27, चलिए 27x³ माइनस 9x² प्लस 3x माइनस 8, इसको आपको डिवाइड करना है 3x प्लस 2 से। तो सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ की पहली वैल्यू आपको लेनी है। यहाँ की पहली वैल्यू कितनी है मेरे पास ना, मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर पहली वैल्यू है मेरे पास 27x³। इसको डिवाइड करते हैं यहाँ की कांस्टेंट वैल्यू से, हर बार से डिवाइड करोगे इसको 3x से। x से x की पावर कट जाएगी, 3 नमा की 27, तो क्या बचेगा मेरे पास 9x² है ना। इस 9x² को हम यहाँ लिख देंगे 9x²। अब फिर से क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 9x² का मल्टीप्लाई जब आप करोगे 3x प्लस 2 में, का इसमें करो 9 27, x² का x में करोगे तो x³ प्लस इसका इसमें करोगे तो 9 दूनी 18x²। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 27x³ प्लस 18x²। अब क्या कर दोगे, इसको साइन चेंज कर दोगे, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो माइनस का 18 और माइनस का 9 कितना हो गया, माइनस का 27x²। अब ऊपर की बची वैल्यू लिख दो यहाँ पर 3x माइनस 8। अब फिर से वही काम करेंगे, हम यहाँ की पहली वैल्यू लेंगे और पहले की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर पहली वैल्यू क्या, माइनस 27x², माइनस 27x²। पहली वैल्यू क्या है 3x, 3x से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। x इसको डिवाइड करूंगा तो x², 3 से करूंगा तो 3 नमा की 27, क्या बचेगा यहाँ से माइनस का 9x, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 9x। माइनस का 9x का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, माइनस के 9x का मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 में, 9 या 27, माइनस का 27x माइनस 9 दूनी 18, क्या वैल्यू हो गई मेरे पास, माइनस का 27x² माइनस का 18x है ना। 9 या 27x² और माइनस 18x, माइनस का 27x² माइनस 18x। फिर साइन चेंज होंगे इसके, तो ये प्लस का ये प्लस का, माइनस को प्लस प्लस को माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस का 3 और प्लस का 18, 18 और 3 21, 21x माइनस 8। फिर से वही काम करना है आपको, पहली वैल्यू लेके पहली वैल्यू से डिवाइड कर दो। पहली वैल्यू कितनी आई आपके पास 21x, को डिवाइड कर दो 3x से, x से कट गया 3 से, 3 7 21, कितना आ गया 7, प्लस का 7, 7 का मल्टीप्लाई इसमें फिर करोगे, 7 या 21x और 7 दूनी 14। फिर साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस का 8 और माइनस का 14, माइनस का 22। और आपसे यही पूछा था कितना शेषफल मिलेगा है ना, तो कितना शेषफल आया, माइनस का 22। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए, माइनस 22 22। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके एमपी पुलिस के लिए इनका वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। पुलिस की एग्जाम में इसका वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। देखो समचतुर्भुज आपका इस टाइप से होता है ना, और ये विकर्ण होते हैं आपके डायगोनल, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये। मान लो नाम हमने इसको दिया ए बी सी डी, और ये ओ पॉइंट पर ये क्रॉस कर रहे हैं। उसने बोला एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, इसकी भुजा की मैंने लंबाई मान ली 26 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई 48 है, टोटल 48 है 48, तो 24 24 में आधा बांट देता हूँ, विकर्ण 24 24 है ना। दूसरे विकर्ण की लंबाई इसकी निकालनी है हमको है ना, ये ओ पॉइंट है, जीरो नहीं है, ये ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट नाम दिया हमने इसको। अब इसे हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है मेरे पास यहाँ से 26, 20 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरे पास 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार मुझे निकालना है, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर नाम दे दिया। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और 24 का कितना होता है 576 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसमें से इधर जाओगे तो माइनस करोगे, 676 में से 576 जाए कितना बचेगा, 100 बराबर एक्स स्क्वायर। और जब एक्स की वैल्यू निकालोगे आप तो रूट में 100 और एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 10। ये 10 आया, ये बराबर होते हैं, ये भी 10 आएगा, तो पूरा दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, 10 + 10 20, 10 + 10 कितनी हो गई 20। कौन सा आंसर बनेगा मेरा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 20। ध्यान से कीजिएगा इसको भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक और। 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। देखो माध्यिका क्या होती है, अगर मान लो आपके पास 9 नंबर है, उसको आपको जमाना है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जमाने के बाद बीचों बीच का नंबर आपका जो होता है वो माध्यिका होती है ना। अगर 2 नंबर बीच में आ जाएंगे, दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे। तो अभी क्या करना है आपको, 1 से 55 के बीच की अभाज्य संख्या लिखनी है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होती है, 2 से, जो किसी से डिवाइड नहीं होती। तो पहली अभाज्य संख्या क्या बनेगी मेरी, 2, दूसरी बनेगी 3, 4 नहीं सॉरी 2, 3, 5, 7, 11। अभाज्य संख्या है वो संख्या होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24 हो जाएगा, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 40 तो हो जाएगा, 41, 43, 43, 50, 51, 52, 53, बस इतने हैं ना। ये है 55 तक की अभाज्य संख्या। कितनी हो गई देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर है। अगर 15 नंबर होते तो हम बीचों का बीच ले लेते, लेकिन कितना नंबर है 16, मतलब बीच के 2 लेके मैं डिवाइड कर दूंगा। मतलब मैं क्या लूंगा, बीच के 2, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 19 और 23, 19 + 23 डिवाइडेड बाय 2। 19 और 23 को जोड़ लो आप, कितना हो गया, 9, 10, 12 का 2 हासिल का 1, 2, 3 और 1 4 बटे 2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, सी ऑप्शन, है ना। जब भी आपको माध्यिका निकालनी तो उसको आपको पहले बढ़ते क्रम में जमाना पड़ेगा, छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। हमने इसको इसी क्रम में लिखा था और फिर इसको हमने सोल्व कर लिया। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 15 नंबर होते तो बीचों बीच वाला आपका होता, मतलब 7 इधर 7 इधर 8वां नंबर। अभी 16 थे तो 8वें और 9वें को हमने जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, x + y बराबर 3, x + y बराबर 3 और xy बराबर 2। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, x³ - y³। या तो आप इसको खोल के ओपन कर लें या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें। आप सोच सकते हैं x + y बराबर 3 कैसे आएगा, जब आपने x को 2 लिया, y को 1 लिया तो 3 हो गया, और दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है। मतलब x की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 2, और y की वैल्यू ले लेंगे 1, है ना। चलो अब यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू 2, 2 का क्यूब माइनस y की वैल्यू 1, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 - 1 कितना हो गया 7। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा, बी ऑप्शन 7। या इसको आप उसका फॉर्मूला खोल के भी कर सकते थे आप, a³ - b³ का, है ना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और एग्ज़ाम सितंबर में कंफर्म है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम है। आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। अगर नोटिफिकेशन के आने के बाद आप पढ़ाई चालू करेंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाएंगे, इसलिए अभी से पढ़ाई चालू कर दें। कंपटीशन बहुत है और हम आपको डेली 20 या 40 क्वेश्चन की आपको एक सीरीज़ देंगे मैथ्स की, और बाकी साइंस की भी आपके लिए सीरीज़ आने वाली है। तो कृपया करके आप इनकी प्रैक्टिस करें और अच्छी मेहनत करें, और देश का नाम, मध्य प्रदेश का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।